तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, यान ब्लेड ऑफ माउंटेन में पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। अब आगे सीन कट होकर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो ट्रेनी सोल्जर्स की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ट्रेनी सोल्जर्स भी उस मॉन्स्टर से बचकर भागे जा रहे थे, और वो मॉन्स्टर उनके काफी ज्यादा करीब पहुंचकर उन्हें खाने लग जाता है। लेकिन तभी हमें लोरेना को दिखाया जाता है जो वहां पर आकर उस मॉन्स्टर्स को बीच में से ही फाड़ देती है। फिर उसे देखकर सभी ट्रेनी सोल्जर्स हैरान होते हुए कहते हैं ये तो मिस लोरेना है, और उससे कहते हैं हम आपके बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है, अगर आप नहीं होते तो हम कब का ही मर जाते। इस पर लोरेना कहते हैं लगता है कि तुम सबके टीम में काफी ज्यादा ट्रेनी सोल्जर्स इंश्योर है। फिर वो ट्रेनी सोल्जर्स कहता है हाँ, और हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपको फॉलो कर सकते हैं क्या इस जगह से बाहर निकलने तक। इस पर लोरेना कहती है ठीक है। फिर लोरेना यान को याद करते हुए कहती है यान मुझे अभी तक नहीं देखा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो कब का मर चुका हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो काफी ज्यादा स्किलफुल है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने इस टेस्ट को जारी क्यों रखा। तभी वहां पर क्रूवेल आकर कहता है हमारी प्रिंसेस फिर से बेवकूफी भरा काम कर रही है, आखिर तुम इन कीड़ों को अपने साथ क्यों लेकर जा रही हो, ये तो सिर्फ बोझ है, और वैसे भी ये सभी लोट्रेनी सोल्जर्स है जो किसी काम के नहीं है, इसलिए मेरा मानना तो ये है कि तुम इन्हें यहाँ पर ही मरने के लिए छोड़ दो। इस पर मिस लोरेना कहती है क्रूवेल किसी व्यक्ति की सिर्फ रैंक ही मायने नहीं रखती। इस पर क्रूवेल कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी रैंक जरूर ही चेंज होने वाली है। इस पर लोरेना कहती है तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तभी वहां पर कैस्का आते हुए कहती है तुम दोनों इतने ज्यादा बेफिक्र कैसे हो सकते हो। और मैं आपको बता दूं कैस्का लोरेना और क्रूवेल के बाद तीसरे नंबर पर आती है। फिर कैस्का क्रूवेल से कहती है क्रूवेल तुम इतनी ज्यादा बेफिक्र कैसे हो सकते हो, और वैसे भी यहाँ पर रैंक कोई मायने नहीं रखती। इस पर क्रूवेल कहता है क्या तुम भी इन कीड़ों के साथ जाने वाली हो? इसी के साथ कैस्का कहती है हाँ, ग्रुप जितना ज्यादा बड़ा होगा हमें इस टेस्ट को पास करने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी, और क्या एक नोबल को कॉमनर्स को लीड नहीं करना चाहिए? इस पर क्रूवेल हंसते हुए कहता है क्या एक नोबल, क्या तुम एक ट्रेटर के ब्लड लाइन को भी नोबल कहती हो, और क्या तुम आगे जाकर कॉमनर्स को लीड करना चाहती हो? लेकिन तुम भूल रही हो कि तुम्हारी फैमिली ने कमांडर के साथ क्या किया था, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी फैमिली को फांसी की सजा देनी चाहिए थी। इस पर कैस्का क्रूवेल से कहती है कम से कम मैं अपनी फैमिली की जिम्मेदारी तो संभाल रही हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारे फैमिली की जिम्मेदारी तुम्हारे दो बड़े भाई ही संभालते हैं, और तुम तो सिर्फ उनके नाम पर ही जिंदा हो। यह सुनकर क्रूवेल काफी ज्यादा गुस्सा होकर कैस्का की ओर एक अटैक को कर देता है, लेकिन तभी वहां पर मिस लोरेना आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और उससे कहती है शांत हो जाओ, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर क्रूवेल दांत पीसते हुए उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है मुझसे दूर रहो, और वहां से जाते हुए कहता है तुम सभी बेवकूफ हो, और अपने मन में कहता है इन जैसे कचरों के साथ रहकर मेरा तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, और वैसे भी मैं इस जगह पर अकेले भी सरवाइव कर सकता हूँ। और अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है किसी की भी चिंता मत करो, और किसी के भी बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और सिर्फ ऐसे जियो कि तुम मर चुके हो। और वो ऐसे बोलते हुए आगे जा ही रहा था, तभी उसे किसी का खून दिखता है। फिर वो उस खून को देखकर कहता है ये ब्लड तो उस पत्थर के पीछे जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वहां पर मॉन्स्टर्स का अड्डा हो? मुझे खुद जाकर वहां पर देखना चाहिए। फिर वो उस पत्थर के करीब जाकर वहां से चुप कर देखने लगता है, और वो जैसे ही सामने की ओर देखता है वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस जगह पर कई सारे मॉन्स्टर्स मरे हुए थे, और वहां पर एक लड़का बैठकर उन सभी मॉन्स्टर्स को खा रहा था। फिर क्रूवेल अपने मन में कहता है ये तो रेड गॉब्लिन है, और क्या ऐसा हो सकता है क्या इस लड़के ने ही इन सभी को मारा हो? आखिर इस दुनिया में क्या चल रहा है? मैं ऐसी चीज पहली बार ही देख रहा हूँ कि एक लड़का मॉन्स्टर्स की शिकार कर कर उन्हें खा रहा है, और ये लड़का होता है यान जो उन सभी मॉन्स्टर्स को खा रहा था। तभी सीन कट होकर हमें 1 घंटे पहले का दिखाया जाता है जब यान यहाँ पर आ चुका था। फिर वो थोड़ी देर चलने के बाद वेले ऑफ वाइल्ड में पहुंच जाता है, और वो कह रहा था यहाँ पर जरूरी ही मुझे वो दो ट्रेजर्स मिल सकते हैं। तभी वो रेड गॉब्लिन यान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर यान भी उसे नोटिस कर कर तुरंत ही पीछे पलट कर अपने ड्रैकोनिक फ्लेम्स का यूज करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है, और उस मुक्के की वजह से यान का हाथ उसके बॉडी के आर पार हो जाता है,
और यान उसके डिमोनिक क्रिस्टल को निकाल देता है। लेकिन तभी वहां पर और भी कई सारे रेड गॉब्लिन आ जाते हैं और यान की तरफ देखकर चिल्लाने लगते हैं, मीट मीट मीट। इस पर यान भी उन्हें देखकर कहता है, मैं तो यही चाहता था कि तुम सभी मिलकर एक साथ मेरे ऊपर अटैक करो, और जंप लगाकर उन सभी के ऊपर अपने ड्रैकोनिक फ्लेम से अटैक कर देता है और उन सभी रेड गॉब्लिन को वहीं पर ही मार देता है। तभी यान हमें बताने लगता है, मॉन्स्टर्स के अंदर जो मैजिक क्रिस्टल है उनका यूज लोग अपना स्टेमिना बढ़ाने में करते हैं और मैजिक क्रिस्टल से कई सारे वेपन्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मैजिक क्रिस्टल की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि प्रोफेसर इसैक जो एकेडमी के प्रोफेसर है, उन्होंने मैजिक क्रिस्टल के जरिए कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने एम्परर से कहा, अगर हम मैजिक क्रिस्टल का यूज सही तरीके से करें तो सिर्फ हमारा स्टेमिना ही नहीं बढ़ेगा बल्कि हमारे अंदर मॉन्स्टर जैसी पावर्स भी आ सकती है। लेकिन कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स का माना कल्टीवेशन अलग अलग होता है और उनके एक्सपेरिमेंट पर बैन लगाने की कोशिश की। फिर कुछ दिन के बाद प्रोफेसर से मिलने हेडमास्टर नूरान आ गए और प्रोफेसर से कहा, क्या तुम तुम्हारे एक्सपेरिमेंट को साबित कर सकते हो? अगर ये सच है तो इसे मेरे ऊपर ट्राई क्यों नहीं करते? वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। इस पर प्रोफेसर ने भी अपने एक्सपेरिमेंट का यूज हेडमास्टर के ऊपर किया और उनकी बात बिल्कुल ही सच हो गई। हेडमास्टर की बॉडी और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और उनके अंदर मॉन्स्टर जैसी पावर्स भी आ गई और इसी तरह उनका एक्सपेरिमेंट पास हो गया। इसकी वजह से माना यूजर्स तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए और इसी तरह मॉन्स्टर्स की भी शिकार करना बहुत तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन माना क्रिस्टल से पॉइजन को निकालने की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। फिर प्रोफेसर ने और एक नया तरीका ढूंढ लिया, माना क्रिस्टल को चबा चबा कर खाया जाए, जिससे थोड़ी फार दिक्कत तो होगी लेकिन माना क्रिस्टल बहुत तेजी से ऑब्जर्व होगा। तभी सीन प्रेजेंट का आता है, यानी ये सब कुछ बातें बताते हुए माना क्रिस्टल्स को खा रहा था जो रेड गॉब्लिन के हर्ट पर मौजूद थे। फिर यान कहता है, इसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है, लेकिन अगर मैं माना क्रिस्टल और उसके हर्ट को खाऊंगा तो उसका पॉइजन मेरे बॉडी के ऊपर ज्यादा कुछ काम नहीं करेगा। इसी के साथ यान ये सब कुछ बताते हुए पॉइजन की उल्टी कर देता है और इससे उसके पेट में से सारा पॉइजन बाहर निकल जाता है और अपने मुंह को साफ करते हुए कहता है, ये प्रोसेस तो काफी ज्यादा आसान है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है क्रूवेल यान के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर क्रूवेल हंसते हुए कहता है, माना कि मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था लेकिन फिर भी वो एक लो ट्रेनी सोल्जर है, इसलिए मुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और धूल हटने के बाद हमें दिखाया जाता है यान वहां पर होता ही नहीं। यह देखकर क्रूवेल भी हैरान होते हुए कहता है, आखिर वो कहाँ चला गया? तभी साइड में से यान कहता है, तुम्हारे जैसे गुंडे तो मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। इस पर क्रूवेल यान से कहता है, लगता है कि तुम काफी ज्यादा लकी थे जो मेरे अटैक से बच गए, और मैंने सुना है कि कुछ बारबरियन लोग मॉन्स्टर्स को खाते हैं, लगता है कि तुम उनमें से ही एक हो। फिर हंसते हुए कहता है, हमारे पास जितने भी मैजिक क्रिस्टल है, अगर तुम वो मुझे सब दोगे तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। इस पर यान कहता है, क्या मैजिक क्रिस्टल? लेकिन मैं उन्हें खा गया। इसी के साथ क्रूवेल कहता है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी भी कई सारे मैजिक क्रिस्टल है, वैसे भी तुम जैसे कचरे को बचने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस पर यान भी हंसते हुए कहता है, हाँ तुम सही हो, और एक डेविली स्माइल देते हुए कहता है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर यान की बात सुनकर क्रूवेल कहता है, लगता है कि तुमको तुम्हारी औकात पता नहीं है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यान क्रूवेल के काफी ज्यादा करीब पहुंचकर उसके पेट के ऊपर एक मुक्का मार देता है। फिर सीन कट होकर हमें डुआइड पैलेस को दिखाया जाता है जो क्रूवेल का हाउस है। तभी कहानी सुनाने वाला कहता है, क्रूवेल जब 12 साल का था तब से वो इस हाउस होल्ड का मास्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके दो बड़े भाई थे जो पहले से ही सक्सेसर की रेस में जुड़े थे और उन्होंने क्रूवेल को बिना मर्जी के स्पेशल ट्रेनिंग फोर्स में भेज दिया, और इसी तरह उन दोनों भाई ने उनके रास्ते के कांटे को भी हटा दिया। यह सब होते हुए देखकर क्रूवेल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने डिसाइड कर लिया कि वो कैसे भी कर ड्वाइट फैमिली का सक्सेसर बनेगा और उन दोनों भाई को जान से मार डालेगा। अभी सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। क्रूवेल यान से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह काम पर लगाने की? इसी के साथ हम
हमें दिखाया जाता है क्रूवेल रेड गॉब्लिन से भरे बक्से को खींच रहा था। फिर क्रूवेल दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये लड़का है कौन? मुझे तो लगा था कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा क्योंकि वो लो ट्रेनिंग सोल्जर है और मैं एडवर्ड फैमिली का अगला सक्सेसर, लेकिन उसने मुझे एक ही पंच में कैसे नॉकआउट कर दिया। तभी यान उसके रस्सी को खींचते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से आगे बढ़ो। वैसे भी मैं तुम्हारे फैमिली की बकवास सुनने यहाँ पर नहीं आया हूँ। डुवार्ड फैमिली के यंग मास्टर, जल्दी से आगे बढ़ो, हमें बहुत दूर जाना है। इस पर क्रूवेल कहता है, तुम इसे खींचने में मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? यह सुनकर यान कहता है, क्योंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए ये तो तुम्हारी सिर्फ छोटी सी पनिशमेंट है। इस पर क्रूवेल कहता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतने सारे मॉन्स्टर्स के लाशों को क्यों ले जा रहे हो। इस पर यान कहता है, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप आगे बढ़ो। इसी के साथ क्रूवेल फिर से अपनी फैमिली की बड़ाई करने लग जाता है। फिर ये सब कुछ बातें सुनकर यान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके चेहरे के ऊपर एक पत्थर को मार देता है, जिससे क्रूवेल नीचे गिरकर चिल्लाते हुए कहता है, मेरी नाक टूट गई। इसी के साथ यान कहता है, मैंने सुना था कि नोबल्स को जब मारा जाता है तो उन्हें कोई भी दर्द नहीं होता। फिर क्रूवेल रोते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये लड़का है कौन? और मुझे ऐसा लगता है कि इसने जरूर ही अपनी पावर्स को हाइड किया हुआ था। फिर उस फाइट को याद करते हुए कहता है, उसने मेरे ऊपर अचानक ही हमला किया जब मेरा गार्ड डाउन था, और जब मैंने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की तो उसने मुझे एक और थप्पड़ मारा। फिर उसके बाद उसने मुझे बहुत ही ज्यादा पीटा, जिसके कारण से मेरी ऐसी हालत हो चुकी है। फिर सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। क्रूवेल यान के पीछे चलते हुए अपने मन में कहता है, किसी भी तरह से मैं इस कॉमनर से हार नहीं सकता, और मैं इसलिए हारा क्योंकि मैं अपना माना गैदर नहीं कर सका और उसने उसी समय में मेरे ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं अपना माना रिकवर कर दूंगा, मैं उसे अपने हाथों से जान से मार दूंगा। तभी यान बड़े ही खतरनाक अंदाज में उससे कहता है, लगता है कि तुमने मेरी बात को ठीक से समझा नहीं, तो फिर मैं तुमको फिर से याद दिला सकता हूँ। इस पर क्रूवेल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और यान से कहता है, लगता है कि हम ऐसे ही मिलते रहे तो हम जल्द ही दोस्त बन जाएंगे, तो क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? यह सुनकर यान कहता है, लगता है कि तुम्हारे दो पैर काटने पड़ेंगे। इस पर क्रूवेल कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया। इसी के साथ यान क्रूवेल की तरफ देखकर कहता है, क्रूवेल कैसा अजीब आदमी है, उसे तो ठीक से अपना किलिंग इंटेंट भी छुपाना नहीं आता और उसका ब्लड लस्ट भी काफी ज्यादा अजीब है। वैसे भी मैं सिर्फ एक ही ऐसी चीज को जानता हूँ जिसके अंदर इतनी एनर्जी है, ठीक वैसे ही जैसे मैजिक की दुनिया में पावर ऑफ डार्कनेस का यूज करके ब्लैक मैजिक को किया जाता है, वैसे ही मार्शल आर्ट की दुनिया में डिमोनिक मार्शल आर्ट है जो डार्कनेस की पावर का यूज करती है, और इससे आम मार्शल आर्टिस्ट के तुलना में यूजर को ज्यादा पावर हासिल होती है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है, अगर आप डिमोनिक एनर्जी का ज्यादा यूज करेंगे तो इससे आपकी माना और आपकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और लास्ट में यूजर डार्कनेस में खो जाएगा और पूरी तरह से पागल हो जाएगा। और मेरी पिछली जिंदगी में क्रूवेल का निकनेम ब्लड स्टार था और उसने अपने फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए थे, और मुझे पूरी तरह से यकीन है कि उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो जरूर ही डिमोनिक एनर्जी की वजह से है, लेकिन फिर भी वो इतनी कम समय में इसका यूज कैसे कर सकता है? अभी क्रूवेल यान से कहता है, कम से कम मेरे इस पट्टे को तो छोड़ो क्योंकि इससे मेरा दम घुट रहा है। इस पर यान कहता है, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो तुम यहाँ से भाग जाओगे। इसी के साथ क्रूवेल कहता है, लेकिन यहाँ पर तो केवल एक ही रास्ता है, तो मैं कैसे भाग सकता हूँ? इसलिए इसे जल्द से जल्द छोड़ो क्योंकि मैं तुम्हारा कोई कुत्ता नहीं हूँ। और क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं लग रहा है कि जब दूसरे लोग इसे देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? इस पर यान कहता है, हाँ ठीक है, तुमने सही कहा, और उसके पट्टे को छोड़ देता है। इसी के साथ क्रूवेल कहता है, हाँ अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तभी यान कहता है, वैसे भी तुम्हारा काम पूरा हो चुका है तो जल्द से जल्द इधर आ जाओ। इस पर क्रूवेल यान के पास आकर कहता है, आखिर ये जगह कैसी है? इस पर यान कहता है, यह प्लेस एक ट्रेजर है और इसके अंदर ही असली ट्रेजर छुपा है, और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ही सही जगह पर ही आया हूँ। यह सुनकर क्रूवेल कहता है, इस जगह पर तो सिर्फ हमें मॉन्स्टर्स ही मिलेंगे, ना कि कोई ट्रेजर। इस पर यान कहता है, अपना मुंह बंद रखो और जल्द से जल्द सभी रेड गॉब्लिन्स को नीचे फेंक दो। इसी के साथ क्रूवेल उन सभी रेड गॉब्लिन्स के लाशों को नीचे फेंकते हुए कहता है, यह सोचना कि मुझे यहाँ पर आकर इन रेड गॉब्लिन्स के लाशों
लाशों को इसके अंदर फेंकना पड़ेगा। क्या तुमने सिर्फ इसलिए मुझसे इतनी मेहनत करवाई? और ये सब कुछ बोलते हुए क्रूवेल सभी गॉब्लिन्स के लाशों को नीचे फेंक देता है। फिर यान क्रूवेल से कहता है, तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की है, इसलिए मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। इस पर क्रूवेल कहता है, क्या एक एडवाइस? फिर यान हिचकिचाते हुए कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से जितना हो सके उतना जल्दी भाग जाओ। तभी हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग आवाजें आने लग जाती है और उसके अंदर उन गॉब्लिन्स के लाशों को दिखाया जाता है जो जमीन पर गिर चुके थे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस जगह पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होने लग जाती है। फिर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग आवाज में कहता है, आखिर वो घिनौना कौन है जिसने मुझे यहाँ पर जगाया है?